हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15, 21। अब यहाँ पर सबके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने, ये जितने भी तीन तीन के में वैल्यूज़ दिए हैं, राइट। तो उनके हमें एल सी एफ एंड एच सी एफ फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में पहले दिया है 12, राइट। तो 12 के कॉम्बिनेशन में हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे तब 6 मिलेगा तो 6 आएगा, राइट। उसके बाद 6 को अगेन मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3, राइट। तो ये लास्ट मल्टीप्लिकेशन है 12 में। तो 12 का अगर हम लोग फैक्टर्स देखें तो 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 2, राइट। उसके बाद इनटू 2 इनटू लास्ट टर्म दैट इज 3। 2 इंटू 2 इंटू 3 तो हमें 12 मिलेगा, राइट। अब वैसे ही मैं सेकेंड की मतलब कि उसमें 15 की बात करेंगे। तो 15 के लिए, राइट, तो 15 लिख लेंगे। 15 को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, बट वो तो यहाँ पर रैशनल नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर 15 को मैं बेसिकली 3 से डिवाइड करूँगा। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, राइट। तो 3 इंटू 5 तो 15 का जो फैक्टर्स है 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 3 इंटू 5, राइट। तो ये 15 का हो गया। अब आगे 21 की बात करते हैं। तो 21, राइट। तो 21 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और यहाँ पर 7 आएगा। तो 3 इंटू 7 मतलब 21, तो 21, राइट, इज इक्वल टू 3 इंटू 7, राइट। तो वो 21 के लिए होगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे एच सी एफ। तो पहले एच सी एफ ऑफ कौन सी वैल्यूज है हमारे पास, तो वो पहली है 12, राइट। उसके बाद 15 एंड थर्ड जो तीसरी वैल्यू है वो है 21, राइट। तो ये जो आंसर हमें मिलेगा ये दैट इज इक्वल टू, तीनों में तीनों में तीनों फैक्टर्स में जो कॉमन है वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है, और कॉमन है 3, तो 3 आएगा, राइट। फिर एलसीएम, तो एलसीएम फाइंड करेंगे। अब एलसीएम ऑफ अगेन सेम वैल्यूज जैसे कि 12, राइट। उसके बाद 15 एंड यहाँ पर तीसरी जो वैल्यू है वो है 21, राइट। सो दैट इज, अब जितनी बार मल्टीप्लिकेशन आए उतनी बार लिखेंगे तो 2, राइट, इनटू 2 इनटू 3 एक बार, राइट। तो 3 लिखेंगे। 2 में 3 एक बार आया है, फिर इंटू 5 एक बार, राइट, एंड देन इंटू लास्ट में 7। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 7। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये सबका मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ पर हमें मिलने वाला है 420। तो ये हमारा एलसीएम होगा। तो 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ओके, अब यहाँ पर सेकंड जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करेंगे। पहला सेकंड में पहला कौन है, तो वो है 17। तो 17 के लिए फाइंड करेंगे। 17 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो 17 को हम लोग सिर्फ 1 से ही डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर 1 इंटू 17 होगा, राइट। तो 17 का यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो 1 इंटू 17 ही होने वाला है। तो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 इंटू 17। ओके, अब दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर 23 है। तो 23 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 23 को हम लोग 1 से ही डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर 23 1 ज़ा 23, तो इसीलिए लिख लेंगे 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23।
अब थर्ड वैल्यू की तरफ चलते हैं। थर्ड वैल्यू में 29 है। अगेन 29 को हम लोग किससे डिवाइड कर पाएंगे, तो वो है 1 से ही। तो 1 इंटू 29, राइट। तो 29 के फैक्टर्स, तो 29 इज इक्वल टू, देखा जाए तो वो यहाँ पर आएगा 1 इंटू 29, राइट। तो ये उसके फैक्टर्स होंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग पहले HCF लिखेंगे। तो HCF, राइट, HCF ऑफ कौन सी तीन वैल्यू वो लिखेंगे। तो पहली वैल्यू है 17, देन 23, और तीसरी वैल्यू है 29, मतलब के एंड 29, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पर इज क्या होगा, तो 1 होगा। तीनों में 1 ही कॉमन है, राइट। अब LCM की बात करेंगे। तो LCM, राइट, ऑफ सेम वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, 17, फिर 23, एंड तीसरी वैल्यू है 29। तो 29, राइट। तो वो क्या होगा, तो इज, पहले मल्टीप्लिकेशन में 17 लिखेंगे, राइट, इनटू, फिर आएगा 23 इनटू 29, राइट, 29 लिखेंगे, राइट। और दूसरी बात कि यहाँ पर 1 भी आएगा, 1 लिखना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर 1 आएगा, राइट। अब ये मल्टीप्लिकेशन जो कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इतना फ़र्क नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आंसर हमें मिलने वाला है 11,339, राइट। दैट इज आवर आंसर, 11,339, राइट। तो ये हमारे HCF एंड LCM है, हमारे नंबर्स, कौन से नंबर, 17, 23 एंड 29, राइट। ओके, अब थर्ड सम देखते हैं। तो थर्ड में पहला हमें 8 दिया है। तो 8 के बारे में देखते हैं। 8 को मैं पहले 2 से डिवाइड करूँगा, राइट। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4, राइट। तो 4 को अब हम लोग किस से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 को अगेन हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, राइट। तो 8 के यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गया। 8 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 9 के लिए फाइंड करेंगे। दूसरा हमारा वैल्यू है 9, राइट। तो 9 के फैक्टराइजेशन कौन होंगे, तो उसको 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको हमें डिवाइड करना होगा 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 के फैक्टर्स, तो 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, राइट। तो ये 9 का हो गया। अब 25 की बात करेंगे। तो 25 25 के फैक्टर्स, तो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 से भी नहीं हो पाएंगे, 4 से भी नहीं हो पाएंगे। तो डायरेक्ट 5 से जाना पड़ेगा, 5, और यहाँ पर 5, राइट। 5 5 ज़ा 25। तो 25 के फैक्टर्स यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, राइट। 5 इंटू 5, ये 25 के फैक्टर्स होंगे। अब पहले हम लोग HCF लिखेंगे। HCF, राइट, ऑफ 8, 9 एंड 25, राइट। HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज, तो वो क्या होगा, यहाँ पर उसका आंसर हमें मिलेगा 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। तो HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज 1। एंड दूसरी लाइन में LCM, राइट, LCM ऑफ कौन से नंबर्स है यहाँ पर, 8, राइट, देन सेकेंड वन इज 9 एंड 25, राइट। 25 इज, ओके। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो 2, राइट, इंटू 2 इंटू 2, ये 8 का हो गया, राइट। उसके बाद
3 इंटू 3, ये 9 का हो गया। उसके बाद इंटू 5, राइट, इंटू 5, ये 25 का हो गया। तो ये सबका मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो इज इक्वल टू 1800 मिलेगा, राइट। तो ये हमारा एलसीएम होगा यहाँ पर। तो हमने 8, 9, 25 का एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों ही फाइंड कर लिए। अगले क्वेश्चन में गिवन दैट HCF 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 657, सॉरी। तो यहाँ पर एक मतलब कि सेम वैल्यूज, दो वैल्यूज है हमारे पास, उसका HCF दिया हुआ है जो कि 9 है, राइट। उसका हमें LCM फाइंड करना है। तो HCF पर से LCM फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है LCM, राइट, इनटू HCF। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, ओवरऑल इज इक्वल टू, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा, राइट। तो अब मैं वैल्यूज अगर रखूं तो LCM इंटू HCF यहाँ पर दिया हुआ है और वो है 9, राइट, इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो हमारे पास पहला नंबर है 306, राइट, इनटू दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करना है 657, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। और LCM को मैं यहाँ पर सब्जेक्ट बनाऊँ तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657, राइट, अपॉन 9। यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो LCM है उसको सब्जेक्ट बना दिया, राइट। अब हम यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते, जैसे कि यहाँ पर 9306, तो 934 ज़ा 306, राइट। तो अब यहाँ पर जो बचा वो लिखेंगे तो इज इक्वल टू 34 इंटू 657 बचा, इन ये मल्टीप्लिकेशन ही है हमारे पास, राइट। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 22338। तो ये हमें मिला LCM, राइट। LCM हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा आंसर, दैट इज LCM ऑफ, क्या होगा, तो ये हमारा LCM ऑफ, पहली तो वैल्यू है 306, राइट, एंड दूसरी वैल्यू है यहाँ पर 657 इज 22338, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। LCM ऑफ 306 एंड 657 इज 22338। ओके, अब अगले क्वेश्चन में चेक वेदर 6 डबल डैश कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल n। ओके, यहाँ पर एक्चुअली 6n है, तो चेक वेदर 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है एंड 6n एंड इन 0। बट अगर यहाँ की बात करें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 एंड 3, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 6n इज इक्वल टू, यहाँ पर फैक्टर्स है 2 इंटू 3, राइट, एंड ब्रैकेट रेज टू n, राइट। सो 2 इंटू 3 रेज टू n, राइट। अब यहाँ पर अगर बात करें, in the prime factorization of 6 raised to n there is no factor 5 because 2 into 3 6, right। तो फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक के बारे में अगर सोचें तो एवरी composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factorization occurs, right। तो यहाँ पर जो 6 रेज टू n
एंड्स इन ज़ीरो, तो वो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पर 6n कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन एंड समेशन ऑपरेशन है दोनों में, राइट। तो यहाँ पर क्यों वो कॉम्पोजिट नंबर है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, राइट। तो पहले मैं फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो लिखूंगा। पहले फर्स्ट ऑपरेशन में 7, राइट, इनटू दूसरा 11 इनटू 13, राइट, प्लस 13, राइट। ये ऑपरेशन है हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 13 कॉमन, सबसे कॉमन, ब्रैकेट, देन यहाँ पर 7 इंटू 11, राइट, 7 इंटू 11 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट्स एंड प्लस 13 को कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर इज इक्वल टू 13, राइट, 13 लिखेंगे पहले एंड जो ब्रैकेट है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिला वो होगा 78, क्योंकि 11 7 जा 77, राइट, 11 7 जा 77, 77 प्लस 1 इज 78। अब यहाँ पर जो 13 इंटू जो 78 है, राइट, 13 इंटू 78, दैट कैन नॉट बी प्राइम नंबर बिकॉज वहाँ पर 13 फैक्टर है, राइट। तो 13 इंटू 78, तो यहाँ पर 13 इंटू 78 कांट बी प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ अ फैक्टर 13। तो 13 इंटू 78 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट। अब बात करेंगे दूसरे वैल्यूज़ की। तो वहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ है उसमें पहले आएगा 7, राइट, देन इनटू यहाँ पर 6, 7 इंटू 6 इंटू तीसरी वैल्यू 5, राइट, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 देन 2 देन इंटू 1, राइट, एंड देन प्लस यहाँ पर मिलेगा 5, राइट। तो पहले हम लोग जो 5 है उसको कॉमन कर देते हैं। तो पहले इज इक्वल टू 5 कॉमन, नाउ ब्रैकेट में जो है वो लिखेंगे तो इनसाइड ब्रैकेट अब हमारे पास है 7, राइट, इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू लास्ट में क्या मिलेगा, 1, राइट। अब प्लस पहले तो यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट, एंड देन प्लस 5 कॉमन है तो यहाँ पर 1 मिलेगा और ब्रैकेट कंप्लीट्स हियर टोटली। तो इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर उस कैलकुलेशन में हमें यहाँ पर मिलेगा 1008 प्लस 1। अब 1008 प्लस 1 मतलब कि इज इक्वल टू 5 इंटू 1009, राइट, एक बढ़ जाएगा। अब 5 इंटू 1009 वो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर वो होगा 5045। तो ये आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 5045, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में है वो भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 5045 है, तो 5045 प्राइम नंबर कैसे होगा, राइट। तो इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा बट कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशन दिया गया है उसमें दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स है।
अगला क्वेश्चन है, देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड। एक स्पॉट फील्ड का सर्कुलर पाथ है हमारे पास, राइट। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। एक राउंड लगाने के लिए सोनिया 18 मिनट लगाती है और रवि सिर्फ 12 मिनट में ही कंप्लीट कर देता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। दोनों स्टार्ट करते हैं सेम टाइम, सेम पॉइंट से, सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर कितने समय बाद वो फिर से एक दूसरे को मिल पाएंगे, राइट। ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर पहले सोनिया जो टाइम लगाती है, सो टाइम, राइट, बाय सोनिया। सोनिया जो टाइम लगाती है वो पहले लिखेंगे। तो सोनिया का टाइम कितना है, तो वो इज इक्वल टू 18 मिनट्स है, राइट। तो 18 यहाँ पर लिखेंगे मिनट्स। ओके, अब दूसरी बार में जो रवि है, रवि रवि जो टाइम लगाता है वो है 12 मिनट्स, राइट। अब यहाँ पर एलसीएम हम लोग 18 और 12 का फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम वो एग्जैक्ट नंबर मिलेगा कि जिस टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पर 18 के बारे में सोचेंगे। तो 18 के यहाँ पर दो पार्ट्स पढ़ेंगे। पहले 18 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो तब हमें 9 मिलेगा, राइट। अब 9 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, बट 2 से तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा, 3 3 ज़ा 9, राइट। तो यहाँ पर 18 के फैक्टराइजेशन कितने मिले, तो 18 इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 2, राइट, इनटू 3 इनटू 3, राइट। तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 12 की बात करेंगे तो 12 उसके फैक्टराइजेशन, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 2 एंड यहाँ पर 6 आएगा। अब 6 को हम लोग 2 से डिवाइड कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी उसके फैक्टराइजेशन हमें 2 एंड यहाँ पर 3 मिलेंगे, राइट। अब 12 के बारे में लिखें तो 12 के फैक्टर्स क्या है, 12 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू क्या मिलेगा लास्ट में 3, राइट। तो ये 12 के फैक्टर्स है। अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, राइट। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। ये पूरा कैलकुलेशन मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो आंसर हमें मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू 36। ये हमारा एलसीएम होगा 18 और 12 का। तो यहाँ पर दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, राइट। दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स क्योंकि ये उसका एलसीएम है, राइट। अब हमारा अगला टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, राइट। मतलब कि हमें रिविजिट करना है इरेशनल नंबर्स। तो हम लोग बहुत सारे इरेशनल नंबर्स से हम लोग जानकार है, राइट। बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहला √3, राइट। √2 की बात करते हैं, √2 से स्टार्ट करेंगे, √3, देन क्या आएगा √5, राइट। इन सभी के आंसर हमें पॉइंट्स में मिलेंगे, डिजिट में मिलेंगे, राइट। तो अगर ओवरऑल जनरली मैं बात करूँ तो √p, राइट। एंड यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये एक इरेशनल इरेशनल नंबर होगा, राइट। क्योंकि आप अगर इसको फाइंड करोगे तो ये आपको रेशियो में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए आप याद कीजिए कि एस नंबर क्या है, इरेशनल है, राइट। उसको हम लोग p/q के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा,
राइट। एंड P अपॉन Q के फॉर्म में मतलब कि यहाँ पर P अपॉन Q, तो P अपॉन Q के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो PQ क्या हो गए, तो यहाँ पर P एंड Q, राइट, दे आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। एंड ऑल्सो जो Q है, Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो गया तो हमारा आंसर तो इन्फिनिटी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे नंबर्स से अवगत हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता जाऊँ, पहला √2, दूसरा √3, तीसरा √15, राइट, चौथा पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, राइट। चौथा यहाँ पर पांचवा -√2, राइट, अपॉन √3। उसके बाद यहाँ पर 0.10, राइट, 1 देन 0 1 1 1, राइट, देन 0 एंड सो ऑन। तो ये सारे डिजिट्स है, राइट। तो हम लोग √2 को इरेशनल प्रूव करने से पहले हमें एक थियरम के बारे में जाननी होगी, और ये जो प्रूफ है वो एक थियरम पर बेस्ड है, वो जो कि फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक बोला जाएगा, राइट। तो अगली थियरम है, लेट p बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a where a is a positive integer, right। ओके, तो पहले हम लोग जो प्राइम फैक्टराइजेशन है a का, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो a इज इक्वल टू, जो पहले है p1 देन p2, कहाँ तक, तो p1 p2 सो ऑन pn तक, राइट। तो ये a होगा। अब यहाँ पर जो p1 p2 है, p1 कॉमा p2 कॉमा अप टू कहाँ तक है, pn, राइट। तो p1 p2 अप टू pn आर प्राइम्स, ये हमें ध्यान में रखना है, राइट। तो दे आर प्राइम्स। तो p1 p2 pn दे आर प्राइम्स बट नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, राइट। अब इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट क्या लिखेंगे, तो पहला ब्रैकेट p1 देन p2 अप टू कहाँ तक, तो ये अप टू pn तक, राइट। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट्स। ये पहला ब्रैकेट, अब दूसरी बार भी ए लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ब्रैकेट p1, राइट, देन p2 अप टू कब तक, तो यहाँ पर pn तक, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमने लिख लिया। अब इसका आंसर अगर लिखा जाए तो इज इक्वल टू, यहाँ पर p1 स्क्वायर लिखेंगे देन p2 स्क्वायर कहाँ तक, तो pn स्क्वायर तक, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा pn स्क्वायर तक। ओके, तो अगर हमारे पास p है तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, राइट, p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो यहाँ पर जो p है एक प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, राइट। तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स होंगे p1 p2 अप टू p1 pn, राइट। एंड p इज वन ऑफ pn p2 अप टू pn, राइट। तो यहाँ पर सिंस a इज इक्वल टू क्या है, तो वो हमने पहले ही देखा, p1 पहला इक्वेशन, p2 देन अप टू कहाँ तक, तो pn तक, राइट। एक को हम जानते हैं ये इक्वेशन में, तो p हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड्स, राइट, p डिवाइड्स a सिंपली, राइट, p डिवाइड्स a। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है।
राइट, ये था थियरम that let be a p be a prime number, and if p divides a square then p divides a where a is positive integer. अगले थियरम में रूट टू इज इरेशनल, राइट। तो ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग एज्यूम करने वाले हैं कि रूट टू इज रैशनल, क्योंकि इरेशनल को प्रूव करने के लिए मैं रूट टू को रैशनल पहले एज्यूम करता हूँ। अगर ये रैशनैलिटी गलत हो गई, राइट, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि रूट टू इज इरेशनल। तो पहले रैशनल समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर आर एंड एस दो इंटीजर्स हैं, तो एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि रूट टू इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है उसमें आर अपॉन एस आ रहा है, राइट। तो आर अपॉन एस क्या है, आर एंड एस आर इंटीजर्स, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आर कॉमा एस, दे आर इंटीजर्स, राइट। ओके, तो आर एंड एस आर इंटीजर्स। अब यहाँ पर सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन, क्योंकि सबके कॉमन फैक्टर तो वन ही होते हैं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो लास्ट में वन तो कॉमन होता ही है, राइट। तो हम लोग एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, राइट, टू गेट यहाँ पर दूसरी इक्वेशन रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, राइट, ये इक्वेशन। तो यहाँ पर ए एंड बी क्या है वो लिख लेंगे। तो ए एंड बी आर क्या हो गए, कोप्राइम, राइट। अब यहाँ पर इसीलिए सो बी रूट टू इज इक्वल टू ए, राइट। अब बी रूट टू इज इक्वल टू ए, तो हम लोग स्क्वायर बोथ दी साइड्स करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर रूट टू है तो उसका स्क्वायर टू, राइट, इन टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड ए स्क्वायर, तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो टू है, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, राइट। तो टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो थियरम 1.3 के हिसाब से अगर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अगर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर है तो थियरम 1.3 के हिसाब से टू डिवाइड्स ए, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ए इज इक्वल टू टू इंटू सी, ए इज इक्वल टू टू इंटू सी। और यहाँ पर जो सी है वो एक इंटीजर है सिंपली, राइट। अब यहाँ पर हम लोग ए की वैल्यू अंदर रखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर टू बी स्क्वायर है। कौन सी इक्वेशन से हमें पता चलेगा, ये रही टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर जो ए है बेसिकली, पहले हम ये नई इक्वेशन के स्क्वायर करेंगे, राइट। तो ये क्या क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ उसको अलग करने के लिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फोर सी स्क्वायर, राइट, फोर सी स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यूज रखने वाले हैं ये वाली वैल्यूज को यहाँ पर। तो हमारा नया इक्वेशन होगा वो हो जाएगा टू इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फोर इंटू सी स्क्वायर, राइट, फोर इंटू सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन में अब मैं बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा टू इंटू सी स्क्वायर, राइट। तो टू इंटू सी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा कि टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, राइट, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो टू डिवाइड्स बी, राइट। अगर टू डिवाइड्स बी स्क्वायर होता है तो थियरम 1.3 के हिसाब से टू डिवाइड्स बी, राइट। तो ए एंड बी हैव लीस्ट टू एज अ कॉमन फैक्टर, ए और बी के पास तो लीस्ट कॉमन फैक्टर टू मिला, राइट। बट हमने एज्यूम किया था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा जिसकी वैल्यू यहाँ पर वन होगी। यहाँ पर कोई भी टू नहीं होगा, वन से ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर मिलेगा ए और बी के बीच, राइट। बट यहाँ पर ये चीज़ रॉन्ग है।
1 नहीं है, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, राइट। इसका मतलब कि हमने जो एज्यूम किया था कि रूट 2 इज़ रैशनल, वो गलत है। और लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 2, राइट, इज़ इर्रेशनल। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा रूट 2 इज़ इर्रेशनल, राइट। क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था वो यहाँ पर गलत है। हमने क्या एज्यूम किया था, रूट 2 इज़ रैशनल, बट वो चीज़ तो गलत हो गई। अगर रैशनल नंबर है तो ये सब, और यहाँ पर ए एंड बी हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है जो कि 1 मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए रूट 2 इज़ इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट रूट 3 इज़ इर्रेशनल, राइट। अब फिर से हम लोग ऑन अ कॉन्ट्ररी यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि भाई रूट 3 क्या है, तो रूट 3 इज़ रैशनल नंबर, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो रूट 3 इज़ रैशनल नंबर, ओके। अब एज्यूम किया है तो हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे, रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, ओके, ए अपॉन बी, ओके। अब यहाँ पर जो ए एंड बी है वो क्या है, इंटीजर्स है। तो ए कॉमा बी आर इंटीजर्स, राइट। तो ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब यहाँ पर जो ए एंड बी है उसका कॉमन फैक्टर अब 1 से अलग नहीं होना चाहिए। अगर हमने रैशनल एज्यूम किया है तो वो 1 ही होना चाहिए, ओके। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम, राइट। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई बी रूट 3 इज इक्वल टू ए, राइट। तो b इंटू रूट 3 इज इक्वल टू ए। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और रीअरेंज करेंगे दोनों को, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 3 में बदल जाएगा, और b तो वो हो जाएगा b² एंड देन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a²। तो ये एक इक्वेशन मिली, 3b² इज इक्वल टू a²। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a² है, राइट, तो 3 डिवाइड्स a², राइट। तो अगर 3 डिवाइड्स a² है तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से 3 डिवाइड्स a हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वो इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। अगर 3 डिवाइड्स a है तो कि a इज इक्वल टू 3 इंटू सी, राइट। a इज इक्वल टू 3 इंटू सी, ओके। अब यहाँ पर जो c है वो एक इंटीजर है, तो c इज इंटीजर, ओके, ओके। अब ये जो इक्वेशन है, अब उसको हम लोग ये मतलब कि पहले a इज इक्वल टू 3c को स्क्वायर बना देते हैं। तो यहाँ पर a², राइट, इज इक्वल टू 9 इंटू c², जैसे कि हमने आगे वाले सम में भी सेम चीज़ की है, आगे वाले एग्जाम्पल में, राइट। अब a² की जो वैल्यू है, a² इज इक्वल टू 9c², तो यहाँ पर a² इज इक्वल टू 3b², दोनों को कंपेयर करेंगे, a² की वैल्यू मैं रखूँगा यहाँ पर, राइट। तो a² की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू b², 3 इंटू b² इज इक्वल टू 9 इंटू c², राइट। ये पूरी इक्वेशन हो गई। अब इसमें मैं 3 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो b² इज इक्वल टू 9c², राइट, अपॉन 3। तो यहाँ पर कैंसल टर्म्स हो जाएंगे, टर्म्स यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 हो जाएंगे, तो b² इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 इंटू c², राइट। तो b² इज इक्वल टू 3 इंटू c²। इसका मतलब ये हुआ कि जो b² है 3 डिवाइड्स b², राइट। अगर 3 डिवाइड्स b² है तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से 3 डिवाइड्स b भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, राइट। तो यहाँ पर अगेन ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हमने क्या एज्यूम किया था कि यहाँ पर एक से दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए,
राइट। हमने क्या एज्यूम किया था कि एक ही कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए, बट यहाँ पर क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है? 3। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक ही कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए? क्योंकि हमने √3 को रैशनल एज्यूम किया है। अगर किसी चीज़ का आप रैशनल एज्यूम करते हो तो वहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर हमें 3 एज अ कॉमन फैक्टर मिल रहा है, राइट। तो ये एक थियरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो हम गलत है, राइट। तो यहाँ पर तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि ए बी आर कोप्राइम्स, राइट। तो इसीलिए हमने जो एज्यूम किया था कि √3 इज रैशनल, तो एक्चुअली रूट इज इरेशनल, राइट। तो √3 इज रैशनल, ये हम गलत हुए। √3 इज इरेशनल एक्चुअली। तो ये था एग्जाम्पल 9।